हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई मूवी कंट्रोल। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज फेस्ट से, जहाँ हम देखते हैं नेला और जो को, जो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, और कॉलेज फेस्ट में उनकी दोस्ती हो जाती है। नेला और जो कुछ टाइम बाद एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। वो दोनों कम्युनिटी नाम की एक साइट पे अपना चैनल ओपन करते हैं जिसका नाम होता है एन्जॉय, जहाँ पर वो अपने वीडियोज़ और व्लॉग्स को पोस्ट करते हैं। अब देखते ही देखते उनका चैनल काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। उन्हें काफ़ी सारे ब्रांड डील्स मिलने लगते हैं और लोगों को उनके वीडियोस बहुत पसंद आने लगते हैं। अब एन्जॉय चैनल को और नेला और जो के रिश्ते को 5 साल पूरे हो जाते हैं। अब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के एक दिन पहले नेला डिसाइड करती है कि वो जो को जाकर सरप्राइज़ देगी। जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट गया था और नेला उसे सरप्राइज़ देने के लिए वहीं पर जाने का डिसाइड करती है। नेला अपने चैनल पर लाइव होती है और वो अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बताती है कि कैसे अब वो जो को सरप्राइज़ देने वाली है। नेला उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर जो की लोकेशन ट्रेस हुई थी। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद नेला सब जगह पर जो को ढूंढने लगती है कि तभी उसकी नज़र जो पर पड़ती है, जो किसी लड़की के साथ बैठा था और उसे किस कर रहा था। अब ये सब देखकर नेला को बहुत गुस्सा आता है। नैला गुस्से में आती है और जो के पास जाके जो को और उस लड़की को बहुत मारने लगती है। अब ये सारी चीज़ें नैला की लाइव ऑडियंस देख रही थी और इसी की वजह से सारे लोग नैला को बहुत ट्रोल करने लगते हैं। जो नैला को कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। नैला अभी भी जो पर नाराज़ होती है और वो उस लड़की के बारे में जो से पूछने लगती है। तो जो नैला को बताता है कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट टेक ग्रुप का पार्ट है और वो उस लड़की से वहीं पर मिला था और उस लड़की का नाम सोनाली है। अब नैला गुस्से में आकर जो से पूछती है कि उसने उसको चीट क्यों किया। तो जो उसे बताने लगता है कि जब भी वो और नैला साथ होते थे तो वो लोग हमेशा बस कंटेंट क्रिएशन और ब्रांड डील्स की ही बातें करते थे और इस लाइफस्टाइल से जो बोर हो चुका था। नैला गुस्से में आकर फ़ोन कट कर देती है। अब थोड़ी देर बाद जब नैला ऑनलाइन जाती है तो उसे एक दूसरे कंटेंट क्रिएटर की वीडियो दिखती है जिसमें वो नैला के बारे में ही गलत बोल रही थी। अब इस लड़की का मानना ये था कि एन्जॉय चैनल के लिए सारी मेहनत जो ही करता था। कंटेंट क्रिएटर कहती है कि नैला को कोई भी टेक्निकल काम नहीं आता और उसे जो भी क्रेडिट मिल रहा था वो जो की वजह से मिल रहा था। इसके बाद नैला जब अपने सोशल मीडिया पर जाती है तो उसे वहाँ पर भी बहुत सारे हेट कमेंट्स दिखते हैं, जिसके बाद नैला बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। इन्हीं कमेंट्स में किसी ने एक कमेंट किया होता है जहाँ पर उन्होंने एक वेबसाइट को मेंशन किया था जिसकी मदद से नैला जो को अपने डिजिटल लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट कर सकती है। अब नैला जब इस वेबसाइट पर जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। नैला control.ai इस वेबसाइट पर जाती है और अपना अकाउंट बनाती है। अब वहाँ पर बहुत सारे AI असिस्टेंट मॉडल होते हैं जिसमें से एक को नैला सिलेक्ट करती है और उसका नाम एलन रख देती है। नैला एलन से पूछती है कि क्या वो जो को उसकी सारे डिजिटल लाइफ यानी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से हमेशा के लिए मिटा सकता है, तो एलन उसे हाँ बोल देता है। लेकिन सोशल मीडिया पर नैला और जो के काफ़ी सारे पिक्चर्स और वीडियोस थे, क्योंकि उनका साथ में एक चैनल भी था। इसलिए एलन उससे कहता है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए उसे 90 दिन लग जाएंगे। नैला और जो के कुछ पिक्चर्स में से जो को इरेज कर कर एलन नैला को दिखाता है और नैला को भी उसका काम पसंद आ जाता है। उसके बाद नैला सोना चाहती थी, इसलिए वह एलन को अपने कंप्यूटर और सारे सिस्टम का एक्सेस दे देती है और वो सो जाती है। अब नैला के सो जाने के बाद भी ये AI मॉडल काम कर रहा था और नैला के सिस्टम में ऑटोमेटिकली खुद चेंजेस कर देता है। अब अगले दिन सुबह जब नैला उठती है तो वो अपने चैनल के लिए एक वीडियो को शूट करती है। अब नैला इस वीडियो को एक फ़नी रोस्ट वीडियो बनाती है जिसमें वो जो की दी हुई सारी चीज़ों को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। वीडियो को पोस्ट करने से पहले नैला बहुत डरी होती है, लेकिन एलन उसे मोटिवेट करता है और वीडियो पोस्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद नैला उस वीडियो को पोस्ट कर देती है और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। नैला के वीडियोस लोगों को पसंद आने लगते हैं और सारे लोग नैला के वीडियोस के नीचे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स लिखने लगते हैं। एलन नैला के चैनल का सारा टेक्निकल काम खुद ही संभालने लगता है और उसके वीडियोस की एडिटिंग करता है, ब्रांड्स के साथ उसकी मीटिंग्स को भी शेड्यूल करता है। एलन नैला से कहता है कि लोगों को उसके वीडियोस बहुत ही पसंद आ रहे हैं, इसलिए control.ai इस साइट ने ये डिसाइड किया है कि वो नैला को ही इस साइट का ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, जिसके बाद नैला भी बहुत खुश हो जाती है। नैला को अब काफ़ी सारे ब्रांड डील्स मिलने लगते हैं और लोगों को नैला का काम पसंद आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नैला अपना एक बांद्रा में घर भी ले लेती है और नैला बहुत खुश होती है।
नैला की ज़िंदगी में सब कुछ अब बहुत सही चल रहा था, इसलिए नैला भी खुश होती है। लेकिन तभी अचानक एक दिन उससे मिलने के लिए जो आता है। अब नैला जो से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाकर उसे निकाल देती है। जो नैला से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नैला उसकी एक भी बात नहीं सुनती। और फिर इसके बाद नैला एक्सरसाइज करने के लिए चली जाती है कि तभी उसके सिस्टम पर जो का एक मैसेज आता है कि वो नैला से मिलना चाहता है। नैला का एआई असिस्टेंट एलन खुद ही इस मैसेज का रिप्लाई कर देता है और फिर इन दोनों मैसेजेस को सिस्टम से डिलीट कर देता है, जिसके वजह से नैला को कुछ भी पता नहीं होता। नैला किसी ब्रांड के लिए शूट कर रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड बीना उसे कॉल करती है और बताती है कि जो की बहन सूजी ने उसे कॉल किया था और बताया था कि कुछ दिनों से जो लापता है। बीना बताती है कि जो की फैमिली भी बहुत टेंस्ड है क्योंकि जो कुछ दिनों से उनके घर गया ही नहीं है, जिसके बाद नैला भी परेशान हो जाती है और फिर वो जो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसका कॉल नहीं उठाता। नैला जो के सारे दोस्तों को कॉल करती है और जो के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी जो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगले दिन हम देखते हैं कि नैला जो की बहन सूजी को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि क्या उन्हें जो मिल चुका है, तो सूजी उसे बताती है कि अब तक उन्हें जो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। नैला सूजी से पूछती है कि क्या वो उनकी मदद कर सकती है, तो सूजी उसे बांद्रा के पुलिस स्टेशन का एड्रेस दे देती है और वहाँ पर जाने के लिए कहती है। जब नैला पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल रही होती है तो एलन उसे रोकता है क्योंकि उसी दिन नैला का किसी ब्रांड के साथ शूट था, लेकिन नैला उस शूट को पोस्टपोन करने के लिए कहती है क्योंकि उसका पुलिस स्टेशन जाना ज़रूरी था। अब एलन उसे समझाता है कि अगर नैला ऐसे ही करेगी तो कोई भी ब्रांड उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। नैला उसे कहती है कि इस वक्त उसका पुलिस स्टेशन जाना बहुत ज़रूरी है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से आने के बाद भी नैला को जो के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सोनाली को मैसेज करेगी। फिर वो सोनाली की प्रोफाइल को ढूंढती है और उसे मैसेज करती है कि क्या वो जो से मिली है या फिर उसके बारे में कुछ भी जानती है। सोनाली नैला से कहती है कि उसने भी कुछ दिनों से जो से बात नहीं की है और उसे भी जो के बारे में बिल्कुल नहीं पता। फिर सोनाली नैला को अपना नंबर देती है और नैला उसे कॉल करती है। अब नैला और सोनाली एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसके बाद नैला सोनाली से पूछती है कि क्या वो जो को डेट कर रही है, तो सोनाली मना कर देती है और उस दिन के लिए नैला से माफ़ी मांगती है। नैला सोनाली से पूछती है कि क्या वो जो के बारे में कुछ भी जानती है, तो सोनाली उसे कहती है कि उसे प्रॉमिस करना होगा कि जो भी वो उसे बताएगी वो उन दोनों के बीच ही रहेगा। जिसके बाद सोनाली उसे बताने लगती है कि वो और जो एक पब्लिक इंटरेस्ट टेक ग्रुप में मिले थे। जब वो इसी ग्रुप में काम कर रहे थे तो मंत्रा अनलिमिटेड नाम की एक बड़ी सी कंपनी के डेटा एनालिस्ट ने जो को मैसेज किया था कि मंत्रा कोई फ्रॉड प्लान कर रही है और वो इसी के बारे में जो से बात करना चाहते थे। जो और उनका एक जर्नलिस्ट फ्रेंड मयंक इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से जो और मयंक दोनों ही लापता हो गए हैं। अब ये सब सुनने के बाद नैला भी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैला जो के अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करती है और बहुत मुश्किल से ट्राई करने के बाद फाइनली लॉगिन करती है, जहां पर उसे करण डिसूजा नाम के उसी डेटा एनालिस्ट के मैसेजेस मिलते हैं जो कि मंत्रा में काम करता था। अब नैला जैसे ही इन मैसेजेस को पढ़ने लगती है तो उसे मंत्रा अनलिमिटेड के खिलाफ कुछ मैसेजेस मिलते हैं और एक लिंक भी मिलती है जिसमें मंत्रा के खिलाफ सारे प्रूफ थे। लेकिन जब नैला उस लिंक को खोलने की कोशिश करती है तो वहाँ पर एक डिक्रिप्शन कोड की ज़रूरत होती है जो नैला के पास नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं नैला को, जो करण डिसूजा के बारे में जब सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही करण डिसूजा की मौत हो गई थी। ये सारी चीज़ें देखकर नैला बहुत डर जाती है और फिर नैला के सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिकमेंडेशन आती है जिसमें करण डिसूजा की मौत एक मर्डर है ऐसा लिखा हुआ था। और फिर जब नैला उस वीडियो को खोलने की कोशिश करती है तो वो वीडियो अनअवेलेबल होता है। अब ये वीडियो मयंक ने अपलोड की थी, जो कि जो के साथ मिलकर मंत्रा अनलिमिटेड के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने का काम करता था। और फिर मयंक की आईडी नैला को मिल जाती है। तभी हम देखते हैं कि सब जगह पे एक न्यूज़ फ्लैश होने लगती है कि जो की मौत हो चुकी है और पुलिस ऑफिसर्स को उसकी बॉडी एक फेरी में मिली है। अब जैसे ही नैला उस फोटोज़ को देखती है जिसमें जो की मौत हो गई थी, वो बुरी तरीके से टूट जाती है। नैला जो को श्रद्धांजलि देने जाती है और वो जो के मौत के बाद बहुत दुखी होती है। फिर हम देखते हैं कि नैला मयंक को मैसेज करती है। मयंक नैला को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें उसने कहा था कि मंत्रा अनलिमिटेड के वजह से ही जो और करण की मौत हो चुकी है और अब शायद नेक्स्ट मयंक का नंबर है, इसलिए वो नैला से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो इन सारे चक्करों में ना पड़े।
अब नैला मयंक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे और मयंक जाते जाते उसे एक कोड देकर जाता है। नैला उस कोड को कॉपी करती है और डिक्रिप्शन कोड के यहाँ पर पेस्ट करती है, जिसकी वजह से वो फाइल ओपन हो जाती है जिसमें मंत्रा अनलिमिटेड के खिलाफ सारे प्रूफ थे। अब नैला एक एक कर सारे मैसेजेस को देखने लगती है तो उनमें मंत्रा अनलिमिटेड के खिलाफ काफ़ी सारे प्रूफ थे कि कैसे वो लोगों के प्राइवेट डेटा को यूज़ करते थे। इसके बाद नैला को एक जो का वीडियो मिलता है जिसे वो ओपन करती है। इस वीडियो को जो ने ही उसकी मौत के 2 दिन पहले अपलोड किया था, जिसमें जो कहता है कि उसकी जान को खतरा है और मंत्रा अनलिमिटेड वाले उसे मारना चाहते हैं, जैसे उसके दोस्त करण डिसूजा को मारा था। करण मंत्रा अनलिमिटेड में काम करता था और उसे पता था कि मंत्रा अनलिमिटेड लोगों के प्राइवेट डेटा को लेकर कोई बहुत बड़ा स्कैम करने वाली है। इसलिए जो और करण मिलकर मंत्रा के खिलाफ जितने भी प्रूफ थे उसे कलेक्ट करने लगे, और जब करण ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी वालों को देने ही वाला था तो उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। जो कहता है कि मंत्रा अनलिमिटेड वालों ने ही करण का मर्डर किया है। मंत्रा अनलिमिटेड एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जिनके काफ़ी सारे ऐप्स थे, जैसे कि शॉपिंग ऐप्स, रिटेल ऐप्स और पे फ़ोन ऐप्स। बहुत सारे लोग इन ऐप्स को यूज़ करते थे और मंत्रा अनलिमिटेड इन लोगों के ज़रिए उनके सारे प्राइवेट चीज़ें जैसे कि पासवर्ड्स, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को कलेक्ट करता था। और फिर वो लोग एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे, प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न, जिसके ज़रिए ये लोग एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसमें एक AI मॉडल होगा जिसे हम खुद सिलेक्ट कर पाएंगे। ये AI मॉडल हमें हमारे दोस्त जैसे लगेगा क्योंकि हम उससे बात भी कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे हर एक चीज़ पर नज़र रखेगा। ये AI मॉडल हम पर 24 घंटे नज़र रखेगा कि हम क्या देखते हैं, हमें क्या पसंद है, और फिर हमें मंत्रा अनलिमिटेड की चीज़ों को ही सजेस्ट करेगा। हमें लगेगा कि हम इस AI असिस्टेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये AI असिस्टेंट ही हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा। ये सब सुनने के बाद नैला डर जाती है और उसकी नज़र एलन पे पड़ती है। फिर जब वो कंट्रोल इस ऐप के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि कंट्रोल एक मंत्रा अनलिमिटेड का ऐप था। फिर हम देखते हैं कि नैला अपने बेस्ट फ्रेंड बीना को कॉल करती है और उसे ये सारी चीज़ें बता देती है, जिसके बाद नैला कहती है कि उन्हें मंत्रा अनलिमिटेड के खिलाफ केस करनी चाहिए। बीना नैला को मना कर देती है क्योंकि मंत्रा अनलिमिटेड एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी और नैला अगर उनके खिलाफ केस करती तो वो बुरी तरीके से फंस जाती, लेकिन नैला उसकी एक भी नहीं सुनती और वो जो के वीडियो को कम्युनिटी पे अपलोड कर देती है। अब वीडियो अपलोड करने के बाद नैला वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि AI असिस्टेंट ऑटोमेटिकली इस वीडियो में कुछ चेंजेस कर देता है, जिसके वजह से ये वीडियो ही पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि इस वीडियो में जो कह रहा था कि उसकी मौत की जिम्मेदार नैला है और नैला ने ही जो का मर्डर किया है। ये वीडियो वायरल हो जाती है और सारे लोग ये समझते हैं कि जो को नैला ने ही मारा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी नैला को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मंत्रा अनलिमिटेड के CEO आर्यन के को, जो एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें उसने नैला के बारे में बात की थी, क्योंकि नैला ने उनके कंपनी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे। आर्यन कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि नैला की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसीलिए जो लोग इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं उनके लिए वो एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है, कंट्रोल हेल्थ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैला को, जिसे अब पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी, और फिर वहाँ पर बीना उससे मिलने आती है जो कि नैला की लॉयर भी थी। अब यहाँ पर नैला से मिलने के लिए एक लॉयर आता है जो कि मंत्रा अनलिमिटेड के लिए काम करता था। वो नैला से कहता है कि नैला कंट्रोल इस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर थी, जो कि मंत्रा अनलिमिटेड का ऐप है। अब लॉयर नैला से कहता है कि आज तक उसने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे मंत्रा अनलिमिटेड की वजह से कमाए हैं, और अगर फिर भी वो मंत्रा पर केस करेगी तो वो लोग मेक श्योर करेंगे कि आज तक उसने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे ही वो गवा दे। वो लोग बेस्ट लॉयर्स को हायर कर किसी भी तरीके से ये केस जीत जाएंगे। नैला केस को वापस ले लेती है और फिर दिल्ली चली जाती है और अपने पापा की बेकरी में काम करती है। नैला दिल्ली में ही एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, और एक दिन जब वो वॉक पे जाती है तो उसे सामने एक होर्डिंग नज़र आता है जिस पर कंट्रोल ऐप की ऐड थी। नैला घर आकर कंट्रोल ऐप पर अपना न्यू अकाउंट ओपन करती है और अकाउंट ओपन करने के बाद उसे जो का AI असिस्टेंट मॉडल दिखता है, जिसे वो सिलेक्ट करती है। नैला जो के AI असिस्टेंट मॉडल से बात करने लगती है और उसे मिस करने लगती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।